है, हम इस 36 को घुमाकर 63 बना सकते हैं। एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें, एक दूसरे के गम हो और खुशी में शरीक हों, एक भाईचारे का माहौल बने। इससे देश तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। जिस तरह आंकड़ा बड़ा हो रहा है उस तरह हमारे देश के मामलात बड़े होंगे। तो हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर गामजन है। ऐसे में इस किस्म की छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, अगर आम हिंदू से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आम हिंदू मुसलमानों को नापसंद नहीं करता है, मुसलमानों से अलहदगी नहीं चाहता है। कुछ मुसलमानों को भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदू दुकानों से सामान ना खरीदा जाए। इस किस्म की हरकत जिसने की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम इसके सख्त मुखालिफ हैं। बाजार में जब खरीदारी करने हिंदू जाए या मुसलमान जाए, उसको ये देखना चाहिए कि हमें अच्छा सामान कहाँ मिलेगा, मुनासिब दाम हमें कहाँ मिलेंगे। हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, जहाँ सामान अच्छा मिले, जहाँ मुनासिब दाम में सौदा मिले, वहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का इसमें तासुब नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म के मामलात मैं देख रहा हूँ कि हिंदू करे या मुसलमान करे, ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं बुलडोज़र पे ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है अमल कराने की, हुकूमत खुद ही आइन शिकनी का काम कर रही है। हुकूमत कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम बुलडोज़र से ले रही है। अगर कोई अपराधी है, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उन जॉइंट फैमिलीज में आपस में ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, लेकिन उस घर का रहने वाला कोई लड़का कहीं ऊंच नीच करके आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर पर अगर उस जुर्म की वजह से बुलडोज़र चलाया जाता है तो घर में बाकी रहने वालों का क्या जुर्म है, उनको किस बात की सज़ा मिल रही है। तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं, और हुकूमत जिस तरह इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को मैं ये जता देना चाहता हूँ कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हालात जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है रोहिंग्या हैं और बांग्लादेश। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है। बीजेपी आम आदमी पर पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी कहती है कि वो आम आदमी का कार्यकर्ता है, आम आदमी वाले कहते हैं और फोटो दिखाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का समर्थक है। लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, ज़बरदस्ती की गई है। मस्जिद के सामने रोज़े की हालत में जब हम थे, और ऐन रोज़े के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोज़ा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर हो गए तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आम हिंदू के ऊपर इस बात को रखना चाहता हूँ, और आम हिंदू अपने दिल में, अगर वाकई तुम अपने भगवान में आस्था रखते हो, राम में आस्था रखते हो, हनुमान में आस्था रखते हो, हम तो हनुमान बराह रास्त कहते भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जो आम हिंदू भी कभी नहीं करता है ये काम। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने रब को राज़ी करना और अल्लाह को गाली देने का मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना, लेकिन वो जो अल्लाह को गाली दे रहा है वो मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुसलमान का दिल नहीं दुखा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा वो अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, सर्वोपरि शक्ति को वो गाली दे रहा है। और वो जब मेरा
खुदा तो सबका है, पैदा करने वाला सबका है, तो वो अपने पैदा करने वाले को, वो ये समझ रहा है कि हम मुसलमान के भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने पैदा करने वाले को गाली दे रहा है, और अपने पैदा करने वाले को जो गाली दे रहा है वो ना अपने देश का हो सकता है, ना वो अपने धर्म का हो सकता है। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी ईद के 10 दिन बाकी हैं, इन 10 दिनों में हुकूमत की तरफ से अगर हमें कुछ मुस्बत नज़र आता है तो हम अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित करेंगे, वरना भर लोग हैं। और मैं उनके माँ बाप से कहता हूँ कि ये तरबियत उन्हें कहाँ से मिली है, किसने दी है? दूसरों के धर्म पे हमला करना, दूसरों के धर्म को बुरा कहना, हमें ये सिखाया गया है, कुरान में है लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। हमें ये बताया गया है, हमें ये समझाया गया है, मुसलमान को ये पढ़ाया गया है कि तुम दूसरों के मजहब पर उंगली मत उठाओ कि वो लौटकर तुम्हारे मजहब पर उंगली उठाएं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू देवी देवताओं के लिए कहीं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर उसने किया है तो हम उसे सजा देने को तैयार हैं। एक मुझे याद आता है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। M.F. हुसैन जो पेंटर थे, उन्होंने कुछ देवी देवताओं के पेंटिंग्स बनाए थे और हिंदू समाज की दिल आज़ारी हुई थी उससे, तो उन्होंने जानबूझ के दिल आज़ारी की नीयत से नहीं किया था, उन्होंने अपना फन कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना नसीब नहीं हुआ, विदेश में ही मर गए, हिंदुस्तान नहीं आ सके। एक भी मुसलमान अगर आपको ऐसा मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सजा देंगे। लेकिन रोज़ कुरान पर हमला किया जाता है, रोज़ रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन व शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। तो ये वायरस लोगों के दिलों में, हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा एंटी वायरस बनाया जाना चाहिए। ये वायरस इन्होंने ही फैलाया है जो आज हाकिम बने बैठे हैं। इन्होंने जो वायरस फैलाया है, मैं समझता हूँ कि आदित्य योगी नाथ का जो अभी ताज़ा बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वो एंटी वायरस का काम कर रहा है। इस किस्म का एंटी वायरस हुकूमत हिंद को बनाना चाहिए जो ऐसे तत्वों पर कंट्रोल कर सके जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। वरना फिर हिंदुस्तान को फैसला करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो दो सगे भाइयों में दीवारें उठाई जाती हैं। फिर हमारे लिए आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके सामने अपना दर्द बयान करें। ना हुकूमत हमारी सुन रही है, ना विपक्ष हमारी बात सुन रही है। हमें कोई जगह दे दो, हम वहाँ चले जाते हैं। या हमारे साथ प्यार मोहब्बत का और इंसानियत का सलूक हमारे साथ रखो, जैसे हम तुम्हारे साथ मोहब्बत का सलूक रखते हैं। यही हमारा भी हक है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसानों को इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ये जानवरों का तरीक़ा है। मैं देखता हूँ कि आज तो बिल्कुल स्टोन एज, पत्थर युग आ गया है वापस। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तलवारें और असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मस्जिद में जो रोज़ा अफ्तार के लिए इंतज़ार में अजान के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो समझौता कराने, मैं समझौता कराने कहीं मुझे दंगे झगड़े का खबर मिलती है, मैं वहाँ जाते हुए डरता हूँ कि इनमें समझौता कराने कैसे जाऊँ। वीडियोग्राफी होगी, उसमें पता चलेगा तौकीर भी है वहाँ। मैं वहाँ क्या बात कर रहा हूँ ये वीडियोग्राफी में नहीं आ रहा, मेरी तस्वीर आ रही है। तो जो लोग वहाँ समझौता कराने गए, जो लोग समझाने गए, उनको भी वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर उनको मुल्जिम बना दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। ये अन्याय है। भले लोगों को
इज्जत मिलनी चाहिए ताकि वो दंगे और फसाद को रोक सकें। अगर वो झगड़े में नहीं जाएंगे, दोनों पक्षों को समझाने का काम नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? और अगर समझाने जाएंगे तो वो आपके फुटेज में आ जाएंगे और वो अपराधी करार दे दिए जाएंगे। ये अन्याय है कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना, ये सवाब का काम है तो तुम यकीनन करो, जरूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या जरूरी है उस पर गौर करो। अगर मुसलमानों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में जरूरी है, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार हैं। लेकिन हिंदू को खास तौर से ये तय करना चाहिए कि हिंदुत्व उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है, उनका धर्म उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है। तो पेरेंट्स को मैं अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश करो। आतंकवादी और दंगाई बनने से अपने बच्चों को किसी सूरत से रोक लो, क्योंकि आतंकवाद होगा, दंगा फसाद होगा तो दोनों तरफ तकलीफ और परेशानी होगी, दोनों तरफ का नुकसान होगा, जानो माल का नुकसान होगा। ये जानो माल, और मैं बुलडोज़र वालों से भी ये बात कहता हूँ कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, संपत्तियां जब्त की गई, उनकी संपत्तियां नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इस बेईमानी के खिलाफ उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही।
कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुलजिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। ख़ास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? और अब कल से रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा और इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी शायद उसी दिन है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा इसे समझा जाना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें या कुछ अलगाववाद में यकीन रखने वाले और एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वालों को इससे मौका मिल जाए और वो हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब करने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अपने अपने मजहबी जो कार्य हैं उनको अंजाम दें। एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। और हमारी तरफ से तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनके दिलों में नफ़रतों ने घर कर लिया है और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि हुक्मरान जमात और आरएसएस, इन लोगों ने जो नफ़रतें फैलाई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, आज जो लोग बहक गए हैं, जो लोग भटक गए हैं और
नफ़रतें जिनके दिलों में घर कर चुकी हैं, वो अब मैं महसूस करता हूँ कि हुकूमत के और अपने आकाओं के कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं, और इसी वजह से इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो काफ़ी स्वागत करने के लायक है, और उन्होंने जिस किस्म का फ़ैसला किया और कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहेगा, और इस किस्म की शक्तियाँ जो शर उठाने की कोशिश कर रही हैं उन पर इस आदेश से लगाम लगेगी। सवाल इस बात का है, आम हिंदू